हेलो एवरीवन दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों आज हम बुक्स एंड ऑथर के बारे में पढ़ेंगे जो जनवरी 2023 से अक्टूबर 2023 के मध्य यानी कि इन 8 से 10 महीनों के मध्य जो भी बुक्स प्रकाशित हुई हैं उनके बारे में, उनके लेखकों के बारे में, किन की जीवनी पर बनी है, उनका उद्देश्य क्या है, इस प्रकार के आज हम फैक्ट पढ़ेंगे। ये फैक्ट आगामी जो हमारे एग्ज़ाम है उसके अंदर 1 से 2 क्वेश्चन इनके देखने को मिल सकते हैं। चलिए बिना टाइम गवाए हुए हमारे सेशन बुक्स एंड ऑथर को शुरू करते हैं। तो इसके अंदर हमारा पहला क्वेश्चन है, मानसून ए पोएम ऑफ लव एंड लॉगिंग। मानसून ए पोएम ऑफ लव एंड लॉगिंग पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अभय कुमार इस पुस्तक के लेखक हैं, जैसा तस्वीर में देख रहे हो। नेक्स्ट, भारतीय मूल की लेखिका, इंपॉर्टेंट कर लेना आप इसे क्योंकि ये भारतीय मूल की लेखिका तो है ही, साथ में जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया जाता है उसकी लिस्ट के अंदर इसे शामिल किया गया है। इनका उपन्यास है वेस्टर्न लेन। वेस्टर्न लेन इनका उपन्यास है और ये हैं कौन? तो ये हैं ऑप्शन ए, चेतना मारो, जैसा आप तस्वीर में देख रहे हो। भारतीय मूल की ये लेखिका हैं। नेक्स्ट आगे बात की जाए, वाजपेयी द एसेंट ऑफ द हिंदू राइट्स 1924 से 1977, यानी वाजपेयी द एसेंट ऑफ द हिंदू राइट्स अटल बिहारी वाजपेयी की जो शुरुआती वर्षों की है उस जीवनी पर यह आधारित है और 1977 तक ये लिखी गई है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अभिषेक चौधरी। अभिषेक चौधरी इसके लेखक हैं। वाजपेयी जी की जीवनी पर यह पुस्तक लिखी गई है। नेक्स्ट की बात की जाए, माया मोदी आज़ाद दलित पॉलिटिक्स इन द टाइम ऑफ हिंदुत्व, यानी कि माया मोदी आज़ाद दलित पॉलिटिक्स इन द टाइम ऑफ हिंदुत्व के लेखक कौन है? तो इसके लेखक ये दोनों हैं, ऑप्शन ए सुधा पाई और ऑप्शन बी सज्जन कुमार। ये दोनों संयुक्त रूप से इस पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट आगे बात की जाए, इंडियाज़ फाइनेंस मिनिस्टर। इंडियाज़ फाइनेंस मिनिस्टर किसकी पुस्तक है? तो इसके अंदर जो इंडिपेंडेंस भारत है उसकी इमरजेंसी से लेकर के इन जो 30 वर्षों का है, 30 वर्षों में भारत की अर्थव्यवस्था को आकार देने के लिए वित्त मंत्रियों की भूमिका पर यह पुस्तक प्रकाश डालती है। और इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं अशोक कुमार भट्टाचार्य, जो कि 1947 से लेकर के और जो इमरजेंसी लगी थी 1977 तक, इन 30 वर्षों के अंदर भारत की जो अर्थव्यवस्था रही थी उसके अंदर भारत के जो वित्त मंत्री थे, फाइनेंस मिनिस्टर, उनकी भूमिका पर प्रकाश डालती है कि उन्होंने अर्थव्यवस्था को किस तरीके से एक सूत्र में बांध के पिरो करके आज एक श्रेष्ठ भारत की कल्पना की है। तो इस पुस्तक का नाम है इंडियाज फाइनेंस मिनिस्टर्स और इसके लेखक हैं अशोक कुमार भट्टाचार्य। नेक्स्ट बात की जाए, उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, इनकी जीवनी पर आधारित उपन्यास है अजय टू योगी आदित्यनाथ। अजय टू योगी आदित्यनाथ, यानी कि इनका नाम अजय था और बाद में ये योगी बने और योगी आदित्यनाथ आज यूपी के मुख्यमंत्री हैं। तो अजय से योगी बनने तक की कहानी, यानी कि जो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं उनकी जीवनी पर आधारित ये उपन्यास है और इसके लेखक हैं शांतनु गुप्ता। शांतनु गुप्ता, जैसा आप योगी जी के साथ में इन्हें तस्वीर में भी देख रहे हो, शांतनु गुप्ता इसके लेखक हैं अजय टू योगी आदित्यनाथ के। इस पुस्तक को आप मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लेना, स्टार मार्क कर लेना, क्योंकि रस्किन जो बॉन्ड हैं ये बहुत अच्छे लेखक हैं और इनकी पुस्तक के बारे में हर एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनकी ये पुस्तक है द गोल्डन ईयर्स। द गोल्डन ईयर्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड की पुस्तक है द गोल्डन ईयर्स। द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिंटरलैंड टू रायसीना हिल्स पुस्तक के लेखक कौन है? यानी कि जो हमारे भारत के राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उनकी जीवनी पर आधारित है। फ्रॉम ट्राइबल्स, यानी कि जो एकदम से पिछड़ा जनजाति जो एरिया था वहाँ से रायसीना हिल्स, यानी कि राष्ट्रपति भवन रायसीना हिल्स पर स्थित है, वहाँ तक का सफ़र है इसके अंदर दिया गया है। तो ये द्रौपदी मुर्मू की जो जीवनी है उसके बारे में बताया गया है इसके अंदर। इसके लेखिका हैं कस्तूरी रॉय, इसे भी आप स्टार मार्क कर लेना। नेक्स्ट की बात की जाए, मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइजेज, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं अमिताभ कांत। अमिताभ कांत जिसे G20 के अंदर शेरपा भी बनाया गया था, अमिताभ कांत इनकी पुस्तक है मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइजेज। नेक्स्ट अगर आगे बात की जाए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मुंबई में रिफ्लेक्शंस नामक एक पुस्तक का विमोचन किया है, यानी कि उसका लोकार्पण किया है। इस किताब के लेखक कौन है? तो इस किताब के लेखक हैं नारायण वगुल। नारायण वगुल इस किताब के लेखक हैं
और इसका विमोचन किसने किया है? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मुंबई के अंदर इसका विमोचन किया है। रिफ्लेक्शंस इस पुस्तक का नाम है। नेक्स्ट अगर आगे बात की जाए स्मोक एंड एसेज, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक है अमिताव घोष। इस पुस्तक के लेखक अमिताव घोष। नेक्स्ट आगे पुस्तक है क्रॉस कोर्ट किस दिग्गज टेनिस खिलाड़ी की आत्मकथा है? क्रॉस कोर्ट किस दिग्गज टेनिस खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो ये जयदीप मुखर्जी की आत्मकथा है, जो कि टेनिस के खिलाड़ी थे, क्रॉस कोर्ट नाम से। नेक्स्ट आगे बात की जाए गांधी सियासत और सांप्रदायिकता की पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं पीयूष बावले गांधी सियासत और सांप्रदायिक पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट आगे बात की जाए गोरखा आंदोलन पर केंद्रित फुलंगे, जो गोरखा आंदोलन हुआ था उसको इस पुस्तक में निखारा हुआ है फुलंगे नाम से इस पुस्तक में निखारा हुआ है। इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं लेखनाथ चटर्जी। ये चटर्जी होगा यहाँ पर, लेखनाथ चटर्जी इसके लेखक हैं, जो गोरखा आंदोलन पर जो पुस्तक थी फुलंगे उसके। नेक्स्ट आगे बात की जाए विक्ट्री सिटी पुस्तक के लेखक कौन है? इसे भी आप स्टार मार्क कर लेना, क्योंकि सलमान रुश्दी की बुक है ये, और ये बहुत ज़्यादा फेमस बुक है विक्ट्री सिटी। विनिंग द इनर बेल्ट किसकी पुस्तक है? तो ये शेन वॉटसन की पुस्तक है विनिंग द इनर बेल्ट। यानी इन्होंने अपनी जीवनी के बारे में बताया है किस प्रकार से है युद्ध की तरह मैदान में उतरे थे, और इन्होंने किस प्रकार से उससे बैटल को यानी कि जीत हासिल की है, उसके बारे में इन्होंने बताया शेन वॉटसन ने। नेक्स्ट आगे बात की जाए चिपको मूवमेंट, जो चिपको आंदोलन हुआ था उसके अंदर ए पीपुल्स हिस्ट्री पुस्तक, जो कि चिपको आंदोलन पर आधारित है। इसमें कमला देवी चट्टोपाध्याय INF बुक प्राइज 2022 का विजेता चुना गए हैं। इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन है? इसके लेखक शेखर पाठक है। चिपको मूवमेंट ए पीपुल्स ऑफ हिस्ट्री के लेखक कौन है? तो इसके लेखक शेखर पाठक हैं। उसके बाद में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मिरेकल ऑफ द फेस योगा पुस्तक का विमोचन किया है। मिरेकल ऑफ द फेस योगा, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं मानसी गुलाटी इस पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट आगे फिट एट एनी एज, यानी कि हर उम्र में फिट, जैसा आप एक वृद्ध व्यक्ति को इसके अंदर दिखाया गया है, ये वृद्ध है और ये रिटायर्ड एयर मार्शल हैं PV अय्यर, इनकी ये पुस्तक है। और ये मतलब दर्शाना चाह रहे हैं कि किसी भी उम्र में हर उम्र में आप फिट रहें, किस प्रकार से व्यायाम करते हुए इन्हें दर्शाया गया है, जो कि योगा की फील्ड में स्वास्थ्य के क्षेत्र में ये पुस्तक लॉन्च की गई है। नेक्स्ट आगे बात की जाए, इसे भी आप स्टार मार्क कर लेना, क्योंकि ये जो जॉर्जी गोस्पोडिनेव है इनकी पुस्तक है टाइम शेल्टर को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 के लिए नामित किया गया है। जॉर्जी गोस्पोडिनेव इसके लेखक हैं और पुस्तक का नाम है टाइम शेल्टर। 2023 के लिए तो इन्हें नामित किया गया है, लेकिन 2022 के लिए गीतांजलि श्री की पुस्तक थी गीतांजलि श्री की पुस्तक थी रेत समाधि, उसे 2022 का बुकर पुरस्कार मिला था। और 2023 के बुकर पुरस्कार के लिए जॉर्जी गोस्पोडिनेव को उनके उपन्यास टाइम शेल्टर के लिए नामित किया गया है। आज का हमारे बुक एंड ऑथर का जो सेशन था, आशा करते हैं आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।